नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, हवाई गेटवे बनेगा गोरखपुर, आधुनिक टर्मिनल का होगा निर्माण। गोरखपुर एयरपोर्ट को नए और आधुनिक टर्मिनल भवन से विकसित किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 1172 करोड़ रुपए की लागत से इस निर्माण की घोषणा की है। पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद इस परियोजना का कार्य जल्द शुरू होगा। वायुसेना ने प्रदेश सरकार को 42 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित कर दी है। वर्तमान में गोरखपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन 10 उड़ानें संचालित होती हैं, लेकिन नया टर्मिनल बनने के बाद ये संख्या बढ़कर 30 से अधिक हो जाएगी। इससे गोरखपुर और आसपास के जिलों में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संभावनाएं भी खुलेंगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट पेश, कई बड़ी घोषणाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी को विधानसभा में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे, वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट के विस्तार, गोरखपुर, विंध्याचल और कुशीनगर में नई यूनिवर्सिटी और वाराणसी में होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई। इसके अलावा लखनऊ में AI सिटी, आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी बनाने की योजना भी शामिल है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी। यूपी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर इसे 20,000 रुपए कर दिया है। पहले ये 16,000 रुपए था। इससे प्रदेश के 9 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। लंबे समय से आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में पत्र भी भेजा गया था। सरकार की इस घोषणा से कर्मचारियों में खुशी है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। लखनऊ में बनेगा देश का पहला AI सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, स्टार्टअप और डाटा एनालिटिक्स से जुड़े कार्यों का प्रमुख केंद्र बनेगा। इस परियोजना को यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। लखनऊ को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ 800 से अधिक तकनीकी व्यवसाय और 200 से अधिक टेक स्टार्टअप पहले से मौजूद हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होंगी नगर पालिकाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मुख्यालयों वाले नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की है। कानपुर, मेरठ और मथुरा के बुनियादी ढांचे को प्रयागराज की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह बजट प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मेधावी छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रदेश में पढ़ने वाली योग्य छात्राओं को सरकार मुफ्त स्कूटी देगी। इसका उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा को दूर करना है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। युवाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत सरकार ने अब तक 49 लाख से अधिक स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में भी इस योजना को जारी रखा जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत हर जिले में सरकारी कोचिंग सेंटर खोलने की भी घोषणा की गई है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। सरकार ने आगामी पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए खेती, किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बजट में भरपूर आवंटन किया है। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक गतिविधियों को गति देने का प्रयास किया गया है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बजट में विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बजट में बड़ी योजनाओं को मिली मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 2,26,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें 28,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल हैं। ये बजट पिछले वर्ष की तुलना में 9% अधिक है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। महाशिवरात्रि से होली तक धर्मस्थलों पर अभियान, सीएम योगी के कड़े निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि से होली और रमजान तक त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन आस्था का पूरा सम्मान किया जाएगा, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। धर्मस्थलों से अवैध लाउडस्पीकर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि धार्मिक स्थलों के बाहर भीख मांगने वालों को नियोजित किया जाए, संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाए और किसी नए आयोजन की अनुमति न दी जाए। साथ ही घुसपैठियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। मोदी सरकार देगी 5 लाख रुपए लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड।
केंद्र सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाला विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। ये सुविधा केवल सूक्ष्म उद्यमों के लिए होगी जो उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी। पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति उद्यम पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे 5 वर्षों में 1,50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट उपलब्ध होगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महाशिवरात्रि स्नान के लिए विशेष व्यवस्थाएं। महाकुंभ 2025 के अंतिम चरण की तैयारियां जोरों पर है। योगी सरकार ने 1200 अतिरिक्त ग्रामीण बसों को सेवा में लगाने का निर्णय लिया है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इन बसों को विशेष रूप से प्रयागराज के लिए चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि संगम क्षेत्र में 750 शटल बसें भी चलाई जा रही हैं। इसके अलावा अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि बसें सुचारू रूप से संचालित हों। सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन करते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि महाकुंभ का समापन निर्धारित समय पर ही होगा, यानी 26 फरवरी को। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। विशेष सुख सुविधा शुल्क लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे शहरों में व्यावसायिक भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराने पर विशेष सुख सुविधा शुल्क लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये शुल्क नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वसूला जाएगा। अब बिल्डर अतिरिक्त मंजिल बनाने के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, लेकिन अब नियमावली तैयार कर इसे मंजूरी दे दी गई है। इससे शहरी विकास को गति मिलेगी और अवैध निर्माणों पर भी अंकुश लगेगा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। चीनी की कीमतों में तेजी, गन्ना उत्पादन में गिरावट का असर। देश में चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसका मुख्य कारण गन्ने का कम उत्पादन और एथेनॉल उत्पादन में बढ़ोतरी है। पिछले एक महीने में चीनी की कीमतों में लगभग 2% की वृद्धि दर्ज की गई है। फरवरी के मध्य तक देश भर में 77 चीनी मिलें बंद हो चुकी है। अब तक 50 लाख टन से अधिक चीनी उत्पादन में कमी होने का अनुमान है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में चीनी मिलें सबसे अधिक प्रभावित हुई है। इस स्थिति को देखते हुए उपभोक्ताओं को आगे भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। बलिया को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात, यूपी सरकार का बड़ा ऐलान। योगी सरकार ने आज विधानसभा में अपना नवा बजट पेश किया, जिसमें बलिया और बलरामपुर को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने घोषणा की कि अयोध्या और वाराणसी में भी नए चिकित्सा विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 11,800 और पीजी की 3,971 सीटें उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार द्वारा घोषित बजट में यूजी पीजी के लिए कुल 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश को 1500 सीटें मिलेंगी। प्रदेश में कुल 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालय संचालित हैं। इसके अलावा 8 आयुर्वेदिक कॉलेज, 2 यूनानी कॉलेज और 9 होम्योपैथिक कॉलेज भी कार्यरत हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, मोहल्ला क्लिनिक और महिलाओं की फ्री बस यात्रा जारी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार बनते ही बड़े फैसले लिए गए। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिकों की जांच होगी, जिसमें दवाइयों की उपलब्धता और डॉक्टरों की प्रिस्क्रिप्शन प्रक्रिया को परखा जाएगा। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर की सुविधा जारी रहेगी। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने साफ किया कि इस योजना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और महिलाओं को पूर्व की तरह फ्री यात्रा मिलती रहेगी। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। यूपी के किसानों को राहत, छुट्टा जानवरों की समस्या होगी खत्म। योगी सरकार ने छुट्टा जानवरों से किसानों को राहत देने के लिए बजट में 2140 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत 124 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 509 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध होगी। ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए 720 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना के तहत 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छुट्टा जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए गो संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 12,50,000 गोवंश संरक्षित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत 1,63,000 गोवंश 1,05,000 पशुपालकों को सौंपे गए हैं। सरकार ने इस योजना के लिए बड़ा बजट आवंटित किया है ताकि किसानों को राहत मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।